हैं? आप सभी ठीक हैं? हेल्दी और हैप्पी हैं? मुझे ऐसे करके बताइए। ओके, तो आप सभी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी हैं इस ठंडी में। ओके, तो मैं आज की होस्ट प्रियंका आज के इस इवनिंग वर्चुअल सेशन में आप सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ। और एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए उन सभी पर्सनैलिटीज के लिए जिन्होंने हमारे आज के सेशन को पहली बार ज्वाइन किया है। और आप सभी को हमारे आज के सेशन में एंड तक बने रहना है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन सफर पर, जहां आप लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? रेडी हैं आप सभी लोग? ओके, सभी लोग रेडी हैं, लेकिन अभी भी मुझे कुछ कमी लग रही है। बताइए किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है बताइए? हमारी एनर्जी ड्रिंक की। तो सबकी एनर्जी ड्रिंक कहाँ है मैं देखना चाहूंगी। किस किस की एनर्जी ड्रिंक रेडी है? क्योंकि इसको पी के तो ठंड बिल्कुल ही दूर भाग जाती है, हमसे बहुत दूर चली जाती है ठंड। तो किस किस को ज्यादा मजा आता है एनर्जी ड्रिंक को ठंड के मौसम में पीने का? मेरे को तो बहुत मजा आता है, और अगर फ्लेवर मिक्स करके पिया जाए तो और भी मजा आता है। जिंजर और इलायची फ्लेवर को मिक्स करके पिया जाए तो और भी ज्यादा मजा आता है ठंडी में। तो आप सभी लोग अपने अपने एनर्जी ड्रिंक की एक ही सिप लीजिए। वाह! अब हम चलते हैं हमारे सेशन के आगे की ओर। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? रेडी हैं आप सभी लोग? ओके, तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं सबसे पहले देखना चाहूंगी कि आप सभी का डायरी पेन रेडी है? रेडी है डायरी पेन? देखिए मेरी डायरी पेन मेरा भी रेडी है। ओके, सभी अपने डायरी पेन दिखा रहे हैं, क्योंकि डायरी पेन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आ रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन कोच, और इंफॉर्मेशन को लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कभी भी हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट हमारे पास लिखा होगा तो हम उसको देख सकेंगे और अपनी लाइफ में जो है उसे यूटिलाइज कर सकेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी आज की इंफॉर्मेशन कोच पलक मैम को। मैम प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। क्लैपिंग होती रहे मैम के लिए। पलक मैम के लिए क्लैपिंग होती रहे। हाय, वेरी गुड इवनिंग सबको। थैंक यू मैम मेरे को इनवाइट करने के लिए। तो मेरा नेम पलक है, मैं गदरपुर उत्तराखंड से हूँ और मैं भी इस कम्युनिटी में आई थी अपना वेट रिड्यूस करने। तो अभी मुझे लगभग 30 डेज हुए हैं, मैंने अपना 3 किलो वजन रिड्यूस किया है। बेसिकली मैं अपने मम्मी के रिजल्ट को देख के आई थी, मम्मी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। लगभग मतलब 5-6 महीने में मम्मी ने 15-16 केजीज लूज कर लिया और मम्मी को बहुत सारी दिक्कतें थी, पाइल्स और सर्वाइकल जॉइंट पेन, काफी सारी दिक्कतें थी। तो अभी काफी कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, काफी दिक्कत परेशानियां अभी मम्मी को नहीं है। और मतलब छोटे से बड़े लेकर के सभी मेरे घर में अभी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरे को लगभग 30 डेज हो गए हैं। तो 20 दिन तो मैंने बहुत अच्छे से रूटीन किया था, अभी 10 दिन से लगभग मैं रूटीन अच्छे से नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने पर्सनल कोच अंशु मैम को और सीनियर कोच शिवम सर को, जिनकी वजह से हम इस न्यूट्रिशन को ले पा रहे हैं, अभी अच्छे रिजल्ट्स भी ले पा रहे हैं। और इनकी वजह से आज मुझे इंफॉर्मेशन देने का मौका भी मिला है, तो आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो अभी इसीलिए मैंने जैसा कि बोला, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने 30 डेज अभी न्यूट्रिशन को यूज किया है, जिसमें से 20 दिन तो मैंने अच्छे से रूटीन फॉलो किया है। लेकिन 10 दिन मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो मेरे को हर लगभग 2-2 3-3 दिन में मेरे को फिर से फीवर चढ़ रहा है बार बार, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज का इन्फॉर्मेशन सेशन हम इम्यूनिटी पे ही करते हैं। मैंने सोचा थोड़ा बहुत मुझे भी जानने का मौका मिलेगा और मैं आप लोगों को भी बता पाऊंगी इम्यूनिटी के बारे में। तो इसीलिए मैंने सोचा इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होता है पहले बताऊंगी मैं। क्या पहली चीज तो इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरह से हमारे कोचेस ने जो हमें रूटीन दिया है, कैसे इम्यूनिटी इस रूटीन को अफेक्ट करती है, रूटीन इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, किस तरह से ये दोनों इंटर रिलेटेड है और क्या हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। तो ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले सब डायरी पेन लेके रखना है सबको, ठीक है।
डायरी पेन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेगा, आप लोग अच्छे से सुनेंगे, लिखेंगे, और एक स्कोर कार्ड भी बनाएंगे हम लोग लास्ट में, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ठीक है, और मजा भी आएगा। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोगों को ये चीज पता है, जितना हमारा शरीर, जितना हमारी बॉडी और जितना हमारा ब्लड स्वच्छ होगा यानी कि साफ होगा, उतनी ही इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। बहुत अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो डस्टबिन हैं, ठीक है। एक डस्टबिन में कचरा भरा हुआ है और एक डस्टबिन खाली है। तो जो जर्म्स है यानी कि जो बाहर के कीटाणु है, वो किस पे पहले अटैक करेंगे? ऑब्वियसली उसी पे अटैक करेंगे जिसपे कचरा भरा हुआ है। उसी तरह से सेम सिमिलर हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी और हमारा ब्लड जितना प्यूरिफाइड नहीं होगा, उतनी इम्यूनिटी हमारी कम होगी, है ना। मतलब जितना हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा, उतनी इम्यूनिटी हमारी कम होगी, करेक्ट। तो इसीलिए वैदिक साइंस ने हमारी इम्यूनिटी को 8 साइंस यानी कि 8 लक्षण में बताया है। उसी तरह से हम इम्यूनिटी मतलब ये चीज डिस्कस करेंगे, हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे। आप लोग भी हर पॉइंट लिखिएगा। हर पॉइंट के आगे अगर आपको लगता है आपके अंदर वो पॉइंट मीट हो रहा है, तो आप उसे टिक करेंगे, और अगर नहीं तो क्रॉस करेंगे। सब करेंगे ना मेरे साथ? सबके पास डायरी पेन है? दिखाएंगे एक बार डायरी पेन। मैं सबके नहीं देख पा रही हूँ, सबके पास नहीं, ऐसे नहीं मजा आएगा स्कोर कार्ड बनाने में। सबका इम्यूनिटी स्कोर कार्ड बनाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, अब भी अच्छा लग रहा है डायरी पेन देख के। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला लक्षण जो कि वैदिक साइंस, देखिए मैंने नहीं लिखे हैं ये लक्षण, ये वैदिक साइंस ने दिए गए लक्षण है। तो आप सब उसको लिखेंगे, और जो भी मीट हो रहा होगा पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला, उसको टिक करेंगे, अदरवाइज हम उसे क्रॉस करेंगे। तो पहला लक्षण जो वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग है, वो है रोज पेट का साफ होना। यानी कि अगर हमारी बॉडी बिना किसी एक अलग से मेडिसिन लिए या बिना किसी केमिकल को बॉडी में लिए, अगर हमारा पेट अच्छे से साफ हो रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये पहला पॉइंट है। तो अगर ये पॉइंट मीट हो रहा है, आपका पेट बिना किसी मेडिसिन के साफ होता है, तो आप इसे टिक करेंगे, अदरवाइज आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो वैदिक साइंस ने दिया है, वो है नो एक्सेस वेट। अब देखिए, ये तो आप सबको पता होगा कि किसकी बॉडी में कितना वेट ज्यादा है और कितना वेट नहीं है ना। क्योंकि देखिए, अगर हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा होगा, तो मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो इम्यूनिटी कम होगी, राइट। तो दूसरा पॉइंट है नो एक्सेस वेट। तो अगर आप लोगों का आइडल वेट से वेट ज्यादा है, आप इसे टिक करेंगे, आइडल वेट से कम है तो क्रॉस करेंगे। ये हमारा रहा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो इम्यूनिटी के लिए, यानी कि तीसरा साइन, तीसरा लक्षण जो है, वो है क्लियर स्किन। क्लियर स्किन का मतलब, मैंने इसीलिए बोला था स्टार्टिंग से इंटरैक्टिव रहेगा सेशन, पॉइंट लिखना है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी बॉडी और हमारा ब्लड, यानी कि आपकी आपकी स्किन वो रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर ये लक्षण मिट होगा, आप टिक करेंगे, अदरवाइज आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि होता है एब्सेंस ऑफ लेजीनेस। अब देखिए, अगर मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स लेने के बाद ही हम थोड़े से ज्यादा एनर्जेटिक हुए हैं और थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हुए हैं, राइट। क्योंकि मैं तो नहीं थी इतनी एक्टिव। तो ये चीज भी, अगर ये लक्षण मीट हो रहा है, आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे क्रॉस करेंगे। चलते हैं अपने फिफ्थ लक्षण पे, यानी कि फिफ्थ साइन पे, जो कि है एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर। यानी कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब मैंने भी जब ये पढ़ा था, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ था ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन काफी लोगों में ऐसा होता है कि हम, काफी लोग ऐसे होते हैं जो भूख को अनुभव नहीं कर पाते हैं। अनुभव मतलब पूरे दिन में हमें 2 बार अच्छे से भूख लगनी चाहिए। और अगर आप लोग को ऐसा होता है,
कि आपको भूख अच्छे से लगती है 2 बार तो ही आप टिक करेंगे, अदरवाइज हम इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे। ठीक है, बोर नहीं होना है, बस बच्चे 3 लक्षण और बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है 6th, यानी कि एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप। डीप स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, यानी कि अगर आप लेटे और लेटे ही आपको अच्छी नींद आई, और अगर आप लेटे तो आप सीधा सुबह उठे, यानी कि आप सोए तो सीधा सुबह उठे, ये होती है एक अच्छी नींद। तो अगर ये अच्छी नींद हमें आती है तो हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी अच्छी होगी, और अगर नहीं तो आप इसे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट हमारा 7th लक्षण है नो पेन इन द बॉडी, यानी कि पूरे दिन भर में आपका शरीर आपको पुकारना नहीं चाहिए कि हमें 4 घंटे बाद कभी कहीं दर्द हो रही है, कभी कहीं दर्द हो रही है, वो चीज हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव थॉट्स। एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव, ये ज्यादातर ऐसा होता है, नहीं होता है, आई एग्री, क्योंकि हमारा काम आजकल ऐसे हो गए हैं हर समय, जो हमें कभी किसी चीज का स्ट्रेस रहता है, कभी किसी चीज की टेंशन रहती है, तो ये पॉइंट भी अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर जितना शरीर हमारा खराब होगा या जितना शरीर हमारा गलत होगा, उतना हमारा दिमाग पे भी फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, राइट। तो ये आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि है एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव थॉट्स। तो अगर आपको लगता है आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तभी आप इसे टिक करेंगे, अदरवाइज क्रॉस। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 लक्षण वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी से। अभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास एक स्कोर आएगा, मतलब 8 में से आप नीचे लिख सकते हैं डिवाइड बाय 8, तो जो आपका ऊपर का स्कोर है वो आपका इम्यूनिटी स्कोर है। जैसे मान लीजिए किसी का 1 होगा, किसी का 2 भी होगा, राइट, किसी का 8 नहीं होगा, लेकिन 6-7 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ होता है जो हमारी बॉडी नहीं मीट कर पाती। जैसे मैंने लास्ट में बोला, पॉजिटिव थॉट्स, हम पूरा दिन टेंशन फ्री नहीं रह सकते हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ होता है जो हमारी बॉडी नहीं मीट कर पाती है। अभी सबने अपना स्कोर कैलकुलेट किया? कुछ लोगों ने नहीं किया, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेंगे, हम पॉइंट्स को लिखेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं अब बताऊंगी कि किस तरह से आप इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स है, क्या चीजें हैं जो इम्यूनिटी को अच्छा कर सकती हैं। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, कोई ऐसी बहुत आसान सी, बहुत अच्छी सी टॉनिक या फिर कोई ऐसी पिल्स मिल जाए हमें, जिसके थ्रू हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। तो हर्बल लाइफ ने इसका भी बहुत अच्छा आंसर दिया है हमें, पता है क्या? कुछ लोगों को पता होगा, कोचेस आप लोगों को तो पता ही होगा। तो बेसिक आंसर इसका है इम्यून हेल्थ। हम इम्यून हेल्थ कोचेस के थ्रू ले सकते हैं, कोचेस की गाइडेंस में ले सकते हैं। मैं भी लेती हूँ अभी इम्यून हेल्थ, मेरे को दिन में 3 बार बोला गया, तो कोचेस की गाइडेंस में अलग अलग भी बोल सकते हैं आपको। तो आप इम्यून हेल्थ ले सकते हैं, इसके थ्रू डेफिनेटली आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रूटीन कैसे अफेक्ट करता है ना। तो देखिए, बहुत अच्छे से इम्यूनिटी इंप्रूव हो सकती है आपकी थ्रू फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब जैसे बोलते हैं ना, व्रत रखना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सोच रहे होंगे कोचेस ने बोला कुछ ना कुछ तो खाने को बोला, दिन में एक बार हम खाना खाते हैं, आप वो भी छुड़वा दो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अलग से फास्ट रखना आपको, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक आंसर दे रही हूँ कि किस तरह से इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। तो देखिए, आपको बोला जाता है 8 बजे शेक पीने के लिए, रात को, रात का शेक बोल रही हूँ मैं, सुबह का नहीं। 8 बजे हमें शेक बोला जाता है, राइट। हमें 8 बजे शेक बोलते हैं, फिर बोलते हैं अगले दिन सुबह कुछ खाना है हमें, करेक्ट है। फिर हम अगले दिन 7 बजे या 8 बजे सुबह या ए फ्रेश या शेक ये सब पीते हैं। मतलब कि आपने 8 बजे रात को शेक पिया, अगली सुबह 8 बजे आप शेक पी रहे हैं, तो बीच का जो टाइम पीरियड आपको मिलता है, रात को आपकी बॉडी को मिलता है, वो टाइम होता है आपके डाइजेशन और हीलिंग के लिए। आपके शरीर में एक ऐसा सोल्जर है जो कि जिसको काम करना है दोनों एक्टिविटीज पे, यानी कि डाइजेशन भी और हीलिंग भी। हम पहले क्या करते थे, हम पूरा दिन या तो खाते थे, पहली चीज तो गलत खाते थे। अभी आप जो खा रहे हैं वो गलत नहीं खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, राइट। तो गलत तो हम नहीं खा रहे हैं, पर सही समय पे खाना बहुत जरूरी है। तो 8 बजे जब आप ये शेक पी रहे हैं, मैंने आपको बोला बीच के जो 12 घंटे या जो भी आप सोने का टाइम है, उस टाइम पीरियड पे जो हमारा फास्टिंग टाइम है, वो बहुत जरूरी है। उस समय आपके जो अंदर, जो मैंने बोला शरीर में जो सोल्जर है, उसको समय मिलता है दोनों काम करने के लिए,
डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है शरीर में खाने को पचाना। हीलिंग का मतलब होता है शरीर में उस इम्प्योरिटी पे जाके काम करना जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम है। तो दोनों चीजें कब हो सकती हैं? मैंने ये नहीं बोला कि आपको कोई खाना छोड़ना है, राइट? मैंने सिर्फ ये बोला कि 8 बजे जो शेक आपको बोला गया वो आप पी लीजिए, ताकि धीरे धीरे वो और भी चीजों पे आपकी बॉडी पे अफेक्ट करे। तो उसमें एक रीजन इम्यूनिटी भी है, जिससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सकती है। तो मेरा सेशन इंफॉर्मेशन यहीं तक था। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। ओके ओके, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए पलक मैम के लिए। मैम ने आज हमें बताया हमारी इम्यूनिटी के लिए कि हमारी किन किन पॉइंट्स की वजह से हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाती है, और हम उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो क्या आप सभी ने हमारी आज की इंफॉर्मेशन को नोट किया? क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इसमें से कोई सा भी अगर आप पॉइंट नोटिस कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अगर आपने डायरी में नोट किया है तो आपको देख के आप उसको उस पॉइंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैम ने हमें ये भी बताया कि इम्यून हेल्थ की वजह, इम्यून हेल्थ से हम लोग जो है अपनी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और मैं देखना चाहती हूँ आप सभी की एनर्जी ड्रिंक है आप लोग के पास ना, तो जल्दी से अपनी एनर्जी ड्रिंक की एक सिप लेते रहिए। तो हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है बेसिकली वो आती है हमारे अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से। और अगर हम लोग अपना शेक अप्रोच ले रहे हैं तो हम अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर हम काजू बादाम खाएंगे तो हमारी हेल्थ और भी अच्छी हो जाएगी। मार्केट में मिलने वाले काजू बादाम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे काजू बादाम जो कि हमारे कोच हमें कहते हैं कि अगर आप ये भी लोगे तो आपकी हेल्थ और भी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि पलक मैम ने बताया कि वो इम्यून हेल्थ लेने से जो है, ये मेरे हाथ में इम्यून हेल्थ लेने से हम लोग अपनी इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। मल्टीविटामिन लेने से हम लोग अपनी बॉडी में जो है कि मल्टी जो विटामिन होते हैं उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हर्बल लाइफ की काजू बादाम है जिनको हम लोग डेली ले सकते हैं अपने कोच के अंडर गाइडेंस में। जैसे मल्टीविटामिन, लाइफ लाइन हो गया, फाइबर हो गई, और फाइबर टैबलेट्स हो गई हैं, और इम्यून हेल्थ होगी। इस तरह के बहुत सारे ऐसे हर्बल लाइफ के काजू बादाम है जिनको हम ले सकते हैं अपने कोच के अंडर गाइडेंस, और अपनी हेल्थ को और भी अच्छा कर सकते हैं, ताकि ठंड में जो है हमें ठंड ना लगे और हमारी जो बॉडी है वो वीक ना हो। तो किस किस के पास उसके काजू बादाम है? जैसे कि मेरे पास है, किस किस के पास है मैं देखना चाहूंगी। किस किस के पास है, कौन कौन अपनी अपनी एनर्जी ड्रिंक के साथ देने जा रहा है? ओके, तो जिस जिसके पास उनके काजू बादाम है वो ले सकते हैं अभी। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर, और नेक्स्ट सेशन है सेलिब्रिटीज से मिलने का सेशन। ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपनी कोच के अंडर गाइडेंस इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को यूज करते हुए अपनी सेहत को अच्छा किया। तो मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ स्क्रीन पर इनवाइट करने जा रही हूँ आज रेखा मैम को, जो कि पंजाब से हैं। रेखा मैम प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। और मैम आएंगी और हमें बताएंगी कि इस अच्छे खाने को लेकर उनको क्या क्या फायदे हुए। मैम आपके पास एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैम मैं पंजाब से हूँ, हमारा नाम रेखा है, रेखा कंबोज, पंजाब से, फाजिलका गांव बेरी वाला। जी मैम मेरे को हार्मोन्स की प्रॉब्लम थी। हेलो मैम। हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। मैम मेरे को हार्मोन्स की प्रॉब्लम थी, पीरियड्स की। जी मेरे को अभी प्रॉपर आ रहे हैं पीरियड्स भी। मेरे को जोड़ों में दर्द था, जैसे घुटनों में दर्द, शोल्डर जैसे, और एलर्जी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मेरी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एलर्जी की भी। मेरी किडनियों में स्टोन थे, वो भी सॉल्व हो गए। किडनी में मेरी भी सभी बीमारी शॉर्ट आउट हो चुकी हैं। ओके ओके। थैंक्स करना और मैम चाहती हूँ
प्रियंका मैम और अंशु मैम का थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे को अच्छा खाना देने के लिए। और मैम आपके घर में और कौन कौन न्यूट्रिशन ले रहा है? मेरी बेटी ले रही है हरकीरत, और उसका वेट कम था, अभी कम वेट का पूरा हो चुका है और अभी आगे से स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी है। ये मेरी बेटी है। बेट बताओ। ओके ओके ओके, एक बार मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मैम ने कितनी सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई और मैम ने बताया क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो चुकी है और मैम की बेटी भी इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है। उसका भी वेट मैम ने बताया कि कम था, जो कि पूरा हो चुका है। तो एक बार मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि मैम ने अपने कोच के अंडर गाइडेंस इतना अच्छा रिजल्ट लिया। ये तभी पॉसिबल होता है जब हम अपने कोच के साथ बने रहते हैं, हम अपने कोच का हाथ और साथ नहीं छोड़ते हैं। और ये न्यूट्रिशन भी तभी काम करता है जब हम अपने कोच के साथ होते हैं। तो एक बार मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और अब मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलती हूँ पंजाब में, और मैं अब इनवाइट करने चाहूंगी स्क्रीन पर सीमा मैम को, जो आएंगी हमें बताएंगी कि इस वंडरफुल न्यूट्रिशन का यूज करते हुए उन्होंने क्या क्या फायदे लिए हैं। तो मैम प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं सीमा रानी पंजाब फाइलका से बोल रही हूँ। मैं अपने बढ़ते हुए वेट को लेकर आई थी। मेरा वेट काफी ज्यादा था और वेट के कारण मेरे को दिक्कत परेशानियां काफी थी। तो मैं इस न्यूट्रिशन को लेते हुए अपना 30 kg वेट कम किया है। तो मैं अपने कोच प्रियंका मैम और अंशु मैम को थैंक यू करना चाहती हूँ। मैम आपको क्या क्या परेशानियां थी आपको? मैम मेरे को वेट ज्यादा था और वेट के कारण सांस की दिक्कत थी बहुत ज्यादा। सीढ़ियों में चढ़ती थी तो बहुत ज्यादा मतलब मेरे को दिक्कत होती थी। तो इसी के मतलब चलते मैंने ये हर्बल लाइफ को लेते हुए पहले भी लिया था। रिजल्ट मेरे को पहले भी मिला था, लेकिन मेरे को कोच नहीं अच्छा मिला था। तो अभी कोच मेरे को पल पल गाइड कर रहे हैं, तो मैं अपने कोच को थैंक यू करना चाहती हूँ। ओके ओके, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। आपने सुना कि मैम ने पहले भी इस न्यूट्रिशन को यूज किया था, लेकिन मैम को कोच अच्छे नहीं मिले थे। तो कोच का होना भी बहुत जरूरी है। तो एक बार मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि मैम ने भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए इतना अच्छा रिजल्ट लिया। तो अब मैं स्क्रीन पर इन्वाइट करने जा रही हूँ रीता मैम को। वो आएंगी और हमें बताएंगी इस अच्छे खाने को लेते हुए उन्होंने क्या क्या फायदे लिए। तो रीता मैम प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जोरदार क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। ओके, आई थिंक कोई ना कोई नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से मैम हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलती हूँ पंजाब में, और मैं स्क्रीन पर इन्वाइट करने जा रही हूँ शिमला मैम को, जो कि हमारे बीच आएंगे, हमें बताएंगी इस अच्छे खाने को लेते हुए उन्होंने क्या क्या फायदे लिए। तो एक बार मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। जी मैम। मेरा नाम शिमला रानी है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। मेरा शिमला रानी है। हाँ हेलो जी मैम बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम शिमला है। मैं पंजाब तो हाँ, अबोर तो। मेरा वेट बहुत ज्यादा सी। मैं अपना वेट लेके आई सी ते मेरा हुण वेट 18 किलो घट चुके है। ते मेरे सांस बहुत फुलदा सी, मैनू थायराइड सी, मैनू होर भी बहुत दिक्कतां परेशानियां सी, जोड़ां च बहुत दर्द रहिंदा सी। हुण मैनू बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब कुछ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿयंका ਕੋਚ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ओके ओके, मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मैम ने पंजाबी में बताया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैम का वेट बहुत ज्यादा था और मैम ने अब तक अपना 18 किलो वेट कम कर लिया, और मैम को थायराइड जैसी और सांस फूलने जैसी इस तरह की बहुत सारी बीमारियां थी। तो एक बार मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि मैम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए 18 किलो वेट कम कर चुकी है। वेट कम करना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा एक काम होता है कि हम लोग वेट कम नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, नहीं कर सकते, ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा कोच मिला है ना, तो कोच के अंडर गाइडेंस में रहते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे 30 किलो 18 किलो 10 किलो वेट कम कर गए इस वंडरफुल न्यूट्रिशन के साथ।
अच्छे खाने को लेते ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो एक बार क्लैपिंग हो जाए इन सभी सेलिब्रिटीज के लिए जिन्होंने इस अच्छे खाने को लेते हुए और काजू बादाम, हर्बल लाइफ के जो काजू बादाम है उनको लेते हुए जो है अपना वेट लॉस किया है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ। एक और सेलिब्रिटी है हमारी, अब हम उनको इनवाइट करते हैं। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करने जा रही हूँ स्क्रीन पर रीता मैम को। रीता जी प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। ओके, आई थिंक कोई ना कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से वो फिर से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है। ओके, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए और सब लोग रेडी है नेक्स्ट सेशन के लिए? ओके, अपनी अपनी एनर्जी ड्रिंक की सिप ले लीजिए। ओके, अब मैं इनवाइट करती हूँ जोरदार क्लैपिंग के साथ हमारे आज के वर्कआउट कोच सुशील सर को और अमन मैम को। सुशील सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जोरदार क्लैपिंग होती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सुशील है और मैं गदरपुर उत्तराखंड से हूँ। तो आज आप सभी का वर्कआउट मेरा और अमन मैम के साथ है। तो